उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार अलीगढ़ जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर अलीगढ़ जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर मिशन के बारे में जानकारी दी। अलीगढ़ जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया गया कि 7 अगस्त से 9 अक्टूबर तक यह मिशन जिले में 3 चरणों में चलाया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से टीकाकरण किया जाना है। तो बाकी डिटेलिंग आई थिंक डीआईओ साहब आपके साथ डिटेल में कर लेंगे। तो हमारे बच्चे छूट गए हैं, गर्भवती छूट गए किन्हीं कारणों से, या वो बाहर चले गए या कहीं चले गए, या वो किसी कारण से वो टीका नहीं लगाया। कुछ हमारी वेब फैमिली है जो टीका लगाने से मना करते हैं ज़्यादातर, तो उन लोगों को फोकस करके प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें है कि जितने भी हमारा ये जो हमारा टारगेट है, लगभग इस समय जो हमारे पास जो है 0 से 5 साल तक का करीब 25,896 बच्चों का हमने टारगेट किया है। इस अभियान में टीका लगवाएंगे उनको, और लगभग 9,700 तो गर्भवती महिलाएं ऐसी होंगी जो हमारे टारगेटेड है, ड्यू लिस्ट में इसमें है, उनको टीका लगवाएंगे। और इसके अलावा जो हमारी वेब फैमिली जो शहर के अंदर हमारे जो ऐसे एरिया है, जैसे हमारा साजा माल है, ऊपरकोट है, कई एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग इसको विशेष कम्युनिटी के लोग हैं जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगवाए और मना करते हैं, तो उनको भी इस बार फोकस किया गया है। अदर डिपार्टमेंट का सहयोग लिया गया है। इसमें हमारी यूनिसेफ है, WHO है, और यहाँ पे शहर के अंदर जो हमारी और संस्थाएं हैं इसमें सहयोग करेंगी। तो हमारा उद्देश्य है कि हम सब बच्चों को इस प्रोग्राम में कवर करें। तारीख से इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का जो 5वां चरण है उसको करने जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। आपके माध्यम से जनपद वासियों से हम अपील करना चाहेंगे कि वह अपने 0 से 5 साल के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को जो किसी भी टीके से वंचित हैं, नजदीकी सत्र पर लाकर उन्हें टीकाकरण कराने में हमारा सहयोग करें। ये अभियान कब से कब तक चलेगा? ये 7 तारीख से हमारा अभियान चलेगा और 12 तारीख तक चलेगा प्रथम चरण। द्वितीय चरण हमारा जो है वो 11 तारीख से चलेगा अगले महीने, और 16 तारीख तक चलेगा। उसके बाद अक्टूबर में ये 9 अक्टूबर से लेके और 14 अक्टूबर तक चलेगा। तो कुल 3 चरणों में हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने सभी छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक उनका टीका आसानी से पहुंचा सकें। ये प्रथम चरण में आपने जो है 1777 सत्र आयोजित करने की बात कही है। जी, तो ये क्या है 1777 में है क्या? 1777 सत्र को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी ANM के द्वारा जो सत्र किए जाएंगे वहाँ हमारा 30 से 50 का जो इंजेक्शन लोड है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो शहरी क्षेत्रों में किए जाएंगे तो उसमें हमारे जो है वो 60 से 80 टीके जो है प्रति सत्र लगाने का हमारा लक्ष्य जो है वो निर्धारित है। हमारे लाभार्थी पहले से ही चिन्हित हैं, उनको विधिवत तिथिवार सूचित कर दिया गया है, और हमारी आशाओं के द्वारा या लिंक वर्कर के द्वारा या आंगनवाड़ियों के द्वारा उन्हें वहाँ लाकर टीकाकरण कराने में हमारा सहयोग किया जाए। सर, क्या लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ किया जा रहा है? लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम तो आप ही लोग हैं, जिसका ये हम लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी हम जो हमारे समाज के जो भी प्रभावशाली लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके साथ भी हम लोगों ने उनके माध्यम से समुदाय तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि वे सभी अपने छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इन तिथियों में विशेषतः टीकाकरण कराने में हमारा सहयोग करें। सर, जिस तरह से लोग मना करते हैं पोलियो पिलवाने के लिए और टीकाकरण कराने के लिए, क्या है? देखिए, इसके लिए बेसिकली जो मना करने का कारण जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि टीका लगने के बाद सामान्यतः टीके वाली स्थान पर दर्द का होना, हल्का सा बुखार का होना, ये सब एक स्वाभाविक लक्षण है जो कि प्रत्येक टीके के बाद देखने को मिलते हैं। तो जो इस तरह का डर है या भय है, हमें उनके साथ मिलकर इसे पूरा करना होगा। और यदि बच्चे में टीका लगने का, आप वैसे भी देखते होंगे, आप अन्य किसी उसके लिए भी अगर सुई लगवाते हैं तो दर्द होना स्वाभाविक है, और चूंकि इसमें हम एक एंटीजन बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो उसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है, तो हल्का सा शरीर में बुखार का होना भी एक स्वाभाविक है, जिसके लिए हम पैरासीटामोल की गोली देते हैं। और सभी टीकों में बुखार होना आवश्यक नहीं है। ये केवल हमारा जो पेंटा का टीका है या जो हमारा DPT का टीका है, जिसमें हम एक ही टीके से 5 बीमारियां, या DPT के टीके से हम 3 बीमारियों को एक साथ सुरक्षा कवच के रूप में बच्चों को देते हैं, तो उसमें ये पर्ट्यूसिस के कारण थोड़ा सा देखने को मिलता है। और पैरासीटामोल की गोली हम प्रत्येक टीके के पश्चात या सीरप प्रत्येक टीके के पश्चात हम अभिभावकों को देते हैं।
ताकि होने वाले जो भी पीड़ा है या दर्द है या हल्का बुखार है उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा हमारी आशाएं टीका लगवाने के पश्चात परिवारों तक पहुंचकर बच्चों के कुशल क्षेम को जानने का प्रयास करती हैं और यदि आवश्यक होता है तो उसे अतिरिक्त सलाह देने का कार्य भी करती हैं। आशा है लेकिन परिवार तक जाते हैं लेकिन उनके परिवार जन मना कर दिए तो क्या? मैंने कहा ना, देखिए यहाँ आपको भी हमारे साथ आना होगा और परिवार को समझाना होगा, क्योंकि एक बच्चे को जब काली खांसी, गल घुंटू इस तरह की बीमारियां होती हैं, उस समय होने वाली पीड़ा, उस समय होने वाला बुखार, उस समय परिवार को जिस आई थिंक आर्थिक और कहीं ना कहीं और अन्य परेशानियों से गुजरना पड़ता है, उसके मुकाबले टीके लगने के पश्चात हल्का होने वाला दर्द, हल्का होने वाला बुखार, जिसमें कि आशा भी और हमारा स्वास्थ्य विभाग भी, आंगनवाड़ी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है। जबकि बीमार होने पर कहीं ना कहीं चिकित्सालयों में भर्ती कर उपचारित करना होता है, वहाँ परिवार ही सब चीजों के लिए जिम्मेदार होता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा, और इसमें काफी लोग हमारे साथ हैं, हमारे कोटेदार हैं, हमारे जो नगर निगम के कर्मी हैं, हमारे सभासद हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और आपके माध्यम से जब समुदाय में ये संदेश पहुंचेगा तो आसानी से वो लोग हमें अपने बच्चों को टीका लगवाने के कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। सर, इस समय आई फ्लू का दौर ज्यादा है, वो उसके लिए क्या कुछ? देखिए, आई फ्लू के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें बचाव ही उपचार से श्रेष्ठ की कैटेगरी में रखा गया है। तो जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आंखों में कहीं भारीपन है, या आप किसी ऐसे स्थान पर, जैसे हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हम में से किसी को भी अगर इस तरह की है, तो हम इस तरह की जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि ये संक्रामक है, एक से दूसरे में फैलता है। दूसरा, यदि ये हो जाता है तो विधिवत आप आंखों को साफ पानी से धोएं, और जिससे कि थोड़ा दर्द कम हो या जो चिपकन होती है आंख में वो कम हो, तो आई ड्रॉप्स हमारे पास जिला अस्पतालों में, हमारे सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर, और कुछ ऐसे दूरस्थ स्थित गांव जहां से हमें इस तरह की जानकारी मिलती है तो हमारी टीमें वहां पहुंचती हैं, कैंप का आयोजन करती हैं। और ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, और इसका थोड़ा सा हमें बस यही है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। यदि हमें किसी ऐसे रोगी की जानकारी मिलती है तो हम थोड़ा सा उसको एक आइसोलेशन में रखें, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग है, 2 से 3 दिन में ये स्वतः ही ठीक हो जाए। अनावश्यक रूप से औषधियों का प्रयोग किया जाना न्याय